हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 4.2 में एक नंबर में क्वेश्चन था मेरा, 5 क्वेश्चन था, है ना। 1 में 5 क्वेश्चन थे, उसमें हम लोग कर चुके थे। और ये हम लोग देखेंगे 2 नंबर से 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4, 5 एंड 6, है ना। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है ना। और हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 नंबर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग 4.2 को कंप्लीट ख़त्म करेंगे, है ना। तो आइए समय नहीं गंवाते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास बुक है ना, तो आपके पास अगर NCERT बुक है तो आप इसे अच्छी तरह से अभी आप तुरंत उल्टाइए। 4.2 है ना, पेज नंबर है आपका 85, है ना, यानी 85। तो आइए हम लोग NCERT बुक सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो 2 नंबर में मेरा क्वेश्चन दिया गया है आपके, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, है ना, कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या बोल रहा है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आइए हम लोग उदाहरण नंबर 1 पे चलते हैं। उदाहरण 1 यहाँ पे देखिए, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका, है ना, चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जस्ट आपके यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। तो आइए उदाहरण वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्या बोल रहा है? जॉन और जीवांती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब कि 5-5 जो कंचे खो देते हैं उसके बाद उसके पास कितने संख्या हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या काम रहेगा कि जो कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो उसको बारीकी से पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए बोल क्या रहा है तब तक हम लोग को कंटिन्यू पढ़ते रहना है। जैसे समझ में आए कि अब क्या करना है और पेन उठाइए तुरंत। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में जब भी पूछे, लास्ट में पूछा जाता है कि या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे या कुछ भी पूछे तो उसमें लास्ट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास, मतलब दोनों के पास कितने कंचे थे। सबसे यहाँ पहले नाम लिया गया है जॉन के पास। तो जॉन और जीवांती कोई लड़का और लड़की है, उन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, है ना। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यदि जॉन के पास 20 है तो जीवांती के पास 25 है। यदि जॉन के पास 25 है तो जीवांती के पास 20 है ना। तो यही बोल रहा है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। हम लोग का सबसे पहला काम रहेगा, है ना, क्या कितना नंबर का है? 2 नंबर का। और 2 नंबर का मेरा फर्स्ट है ना। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहला मेरा काम रहेगा, है ना, कि जॉन के पास क्या बोल रहा है। जॉन का नाम पहले ले रहा है तो लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले बोला है जॉन का नाम लिया है, तुम लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या x। तो जीवांती के पास क्या बोल रहा है, उसके बाद जीवांती का नाम ले रहा है। किसका नाम ले रहा है? जीवांती का नाम। तो लिखेंगे और जीवांती के पास कंचों की संख्या दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। यदि जॉन के पास x कंचे हैं, यदि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवांती के पास कितना होगा? 45 दोनों के पास है। टोटल कितना है? 45 है। यदि जॉन के पास जितना है उतना 45 में घटा दिया जाए तो जीवांती का निकल जाएगा। तो दोनों के पास कितना कुल मिलाकर 45 है और जीवांती के पास, जॉन के पास कितना है? x है।
तो जीवांती के पास कितना हो जाएगा, टोटल है 45, ठीक, टोटल कितना है 45 है। इसमें से यदि जॉन का यदि 20 है, मान लीजिए जॉन का यदि 20 है, कितना है जॉन का, कितना है 20 है, ठीक। तो जीवांती का कितना हो जाएगा, जीवांती का हो जाएगा 45 में यदि 20 घटाइएगा तब ना 25 निकलेगा। तो उसी तरह आ रहा है, टोटल में से मतलब जितना भी जॉन का है उतना निकाल दीजिए, जीवांती का पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग मान लिए हैं, मानने उनने का क्रिया खत्म हो चुका है। तो अब जो भी प्रश्न में दिया गया है उसको पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। यदि आप प्रश्न से लिखते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अब बच्चा प्रश्न से, जो प्रश्न में जो भी बोला गया है उसके अनुसार बच्चा कथन को किया है, उसके बाद सॉल्व किया है ना। तो आइए हम एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन है मेरा कि जॉन और जीवांती है, क्या है, जॉन और जीवांती है, यानी कि लड़का और लड़की है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जिसको बोलचाल की, गांव के बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हेरा जाना, खो जाना, है ना। तो खो देते हैं। और जीवांती, अब दोनों के पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 125 है, 124 है, सॉरी 124 है। दोनों जब 5-5 कंचे खो देते हैं, अभी प्रेजेंट में दोनों के पास x कंचे, 5 कंचे खो देंगे तो क्या होगा, x-5, है ना, x में घट जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 कंचे खो देने के बाद, खो देने के बाद, खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभी x है तो 5 कंचे खो दिया तो x में 5 घटा दीजिए, है ना। उसके बाद जीवांती के पास, किसके पास, जीवांती के पास, जीवांती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, अभी उसके पास 45 माइनस x है, अभी कितना है 45 माइनस x है, और 5 कंचे खो देता है, क्या करता है 5 कंचे और खो देता है, तो 5 कंचे और इसमें घटा दीजिए, तो अभी इतना है, तो 45 में 5 घटाइएगा तो क्या होगा 40 माइनस का x। उसके बाद बोल रहा है कि 5-5 कंचे दोनों खो देता है, जब खो जाता है तब उसका जो दोनों के पास जितना जितना कंचे है उन दोनों को जब गुना किया जाता है तो 124 पुरता है। कितना पुरता है, 124 पुरता है। तो आइए हम लोग करते हैं। अभी जॉन के पास कितना है, x-5, जीवांती के पास कितना है 40 माइनस x, और दोनों को जब गुना करते हैं तो कितना पुरता है 124 पुरता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद दोनों का निकल आएगा। तो आइए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक करते हैं, है ना। x को सब में गुना करना, ये पंगत में बैठा हुआ है तो सबको दाल भात देना है। तो आइए x को सब में गुना करते हैं, तो x गुना 40 क्या होगा 40x, ठीक। और उसके बाद माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, x गुना x, x²। 5 को जब 40 से गुना कीजिएगा तो -200 हो जाएगा, है ना। कितना होगा -200 हो जाएगा। और उसके बाद जब -5 को -x से गुना कीजिएगा तो +5x हो जाएगा, बराबर में 124 किया। तो आइए इसको विस्तार पर लिखते हैं। -x² को उधर लेके चले जाइए, +x² हो जाएगा। यहाँ पे 40x है प्लस में, 5x है प्लस में, तो दोनों जोड़िएगा तो 45x हो जाएगा। 45x को उधर लेके जाइएगा तो -45x हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सॉरी 200 होगा, है ना, 200 होगा। 200 को जब उधर लेके जाइएगा, 200 को जब उधर लेके जाइएगा तो यहाँ पे देखिए प्लस में 124 है पहले से, अब फिर 200 हम लोग लेके आए, बराबर में क्या होगा 0 होगा। उसके बाद इसको चलिए कर लेते हैं, x² -45 और +45x होगा, और सॉरी -45x उधर लेके गए थे तो -45x हो जाएगा।
45x हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 324 बराबर में 0। आइए इसको गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर को सबसे पहले आपको 324 से गुना करना पड़ेगा। 324 को जब एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 324 ही आता है, 324 आएगा। क्या आएगा 324। इसको आप तोड़िए, इसको यदि आप हम लोग 36 और 9 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो दुगुना कीजिएगा तो 324 आ जाएगा और जोड़िएगा तो शायद 45 आ जाता है ना। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x है ना माइनस 9x प्लस 324 बराबर में 0। यहाँ पे देखिए कि x कॉमन आ रहा है, x कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे क्या बचता है माइनस 36 बचता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 9 क्या आ रहा है, माइनस 9 कॉमन आ रहा है तो माइनस 9 कॉमन कीजिए, क्योंकि यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन कीजिएगा तो x बचेगा। यहाँ पे माइनस गुना माइनस दीजिएगा तब ना यहाँ प्लस होगा। और उसके बाद 324 में से 9 कॉमन कीजिएगा तो कितना बचेगा 36 बचेगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी ये चीज़ यहाँ आया वो चीज़ यहाँ आना चाहिए, है ना। जो चीज़ यहाँ आया वो चीज़ यहाँ आना चाहिए तो आप सही जा रहे हैं, अन्यथा गलत जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए कि x माइनस 36 यहाँ भी है, x माइनस 36 यहाँ भी है, तो x माइनस 36 आप कॉमन कर लीजिए। x माइनस 36 कॉमन कीजिएगा तो x बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 9 बच जाएगा बराबर में 0 है। ये x माइनस 36 बराबर एक बार 0 कर लीजिए, है ना। x माइनस 36 बराबर 0 कर लीजिए एक बार, और दूसरा बार कर लीजिए x माइनस 9 बराबर 0। क्या कर लीजिए x बराबर 9 x माइनस 9 इक्वल 0। तो x बराबर 36 को क्या लिखिएगा x बराबर प्लस 36, इधर x बराबर प्लस 9। जब हम लोग लिखेंगे प्रश्न, यहाँ पे अब हम लोग का आंसर निकल चुका है, लिखेंगे जब जॉन के पास 36 कंचे हैं है ना। जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तो क्या लिखेंगे, तो जीवांती के पास कितना होगा। जब जॉन के पास 36 है जॉन के पास, और टोटल कितना है 45, तो 36 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मतलब जीवांती के पास कितना आ जाएगा 9 कंचे। जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवांती के पास 9 कंचे होंगे। क्या लिखेंगे होंगे। और नहीं, यदि जॉन के पास है ना, यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं, 9 कंचे हैं तो जीवांती के पास 36 कंचे होंगे। आप देखिए कि ये क्यों लिखे हम दो मान। जब जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवांती के पास 9 कंचे होंगे। यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवांती के पास कितना कंचे होंगे 36 कंचे। ये हम इसलिए लिखे कि हम लोग का x का मान 2 निकला है। क्या निकला है 2 निकला है। यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, हम लोग माना कि जॉन के पास x कंचे हैं तो x का मान 1 आता, तब तो हम लोग एक्यूरेट बता सकते थे कि इतना जॉन के पास है, इतना जीवांती के पास है। यहाँ पे x का मान 2 निकला है तो हम लोग का 2 आंसर आएगा। यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवांती के पास 9 आएगा। यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवांती के पास कितना आएगा 36 कंचे आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका, तो आप स्क्रीनशॉट खुशी ले लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो का आनंद उठा सकें, है ना।
तो अगले वीडियो, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, है ना। और इसी में हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन भी है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो लिखेंगे, है ना, हम लोग लिखेंगे कि खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, है ना। लिखेंगे एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, बराबर क्या मानेंगे हम लोग, x मानेंगे। ठीक। यदि एक दिन में x खिलौना निर्माण होता है ना, तो जितना खिलौना निर्माण किया गया है उसका लागत क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण होता है ना। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन का निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या को घटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक खिलौनों की उत्पादन लागत, है ना। तो प्रत्येक खिलौने की उत्पादन लागत मतलब कि जितना खिलौना हम लोग उत्पादन किए, मतलब कि बनाए हैं, उसका लागत क्या होगा। तो लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, है ना, निर्माण लागत, जितना हम लोग खिलौना बनाए हैं उसका लागत कितना है, तो 55 में से जितना माने हैं उसको घटा दीजिए, उतना ही निर्माण लागत हो जाएगा। ये हो जाएगा रुपये में, कितना, रुपए में, इतना रुपए में। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि प्रश्न से लिखेंगे। अब जो भी प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार काम करेंगे। हम लोग मानने उनने का क्रिया खत्म कर चुके हैं, है ना। हम लोग जो भी मानना था मान चुके हैं, अब हम लोग नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है ना, कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग एक दिन में खिलौना कितना निर्माण करते हैं, x निर्माण करते हैं। कितना करते हैं, x निर्माण करते हैं। x खिलौना एक दिन में निर्माण करते हैं और उसका कुल लागत कितना है, उसका कुल लागत है 55 माइनस x। यदि हम एक दिन में 10 खिलौना निर्माण करते हैं, है ना, यदि हम एक दिन में 10 खिलौने निर्माण करते हैं तो हमको पूछेगा कि इसका कीमत क्या होगा, इसका लागत क्या होगा, इसमें आप कितना रुपया फंसाए तो उसको बताएंगे कि 55 में जब हम 10 को घटा देंगे, है ना, तो 50 में से 10 घटाइएगा तो 40 होगा, या 5 और 45, है ना, तो 45, मतलब कि 45 रुपया हम लोग का लागत हुआ है। तो उसी तरह हम लोग करेंगे कि एक दिन में हम लोग x खिलौना निर्माण करते हैं। कितना निर्माण करते हैं, x खिलौना निर्माण करते हैं और उसका कुल लागत कितना दिया गया है, 55 माइनस x। तो आइए प्रश्न से बोल रहा है कि एक दिन में जो भी खिलौना निर्माण करता है उसका कुल लागत है 750 रुपये। क्या लागत है, 750 रुपये। एक दिन में हम लोग निर्माण किए हैं x खिलौना, है ना। यदि कोई मान लीजिए कि चीनी 10 केजी है, ठीक, 10 केजी है, कितना है, 10 केजी है, और ये कितना रुपए के भाव से दे रहा है, यदि 20 रुपया के भाव से दे रहा है, 10 केजी चीनी का मूल्य 20 रुपया के भाव से कितना हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको इसमें से गुना करते हैं ना। तो क्या करते हैं, 10 दूना 20, ठीक, इस पे 2 जीरो रख दीजिए, है ना। तो इसी तरह हो जाएगा। तो आप लोग मतलब ये करना है कि क्या करते हैं, सिंपल समझिए कि हम लोग गुना करते हैं। संख्या में से रुपए में जब गुना करते हैं तो टोटल हम लोग का निकल आता है।
तो संख्या हम लोग का कुल की संख्या कितना है, x है, और रुपया कितना बोल रहा है, 55 माइनस, क्या बोल रहा है, 55 माइनस एक्स, है ना, 55 माइनस एक्स। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। 55 माइनस एक्स, यदि खिलौना का संख्या x है और उसका रुपया इतना है, जब इतना में खिलौने की संख्या से गुना करेंगे तो बोल रहा है टोटल लगता है 750 रुपए। क्या बोल रहा है, 750 रुपए, है ना, 750 रुपए बोल रहा है। तो अब इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका द्विघात समीकरण आएगा। द्विघात समीकरण को फिर आपको गुणनखंड विधि से तोड़ना है ना, फिर आपको आंसर निकालना है। तो आइए हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 55 एक्स हो जाएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब इधर है 750 इधर है। आइए इसको उठा के उधर लेके चलते हैं। तो उधर लेके जाइएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 55 एक्स हो जाएगा, और माइनस 700 प्लस 750 हो जाएगा, बराबर में 0। तो जब इसको जब इसको आप तोड़िएगा, है ना, जब इसको आप तोड़िएगा तो 55 और कितना में टूटेगा, ये कितना में टूटेगा, ये 55 और कितना में टूटेगा। आइए इसको तोड़ते हैं, किसको तोड़ेंगे, 750 को तोड़ते हैं। 750 को तोड़िए, 750 को इस फैक्टर में तोड़िए, है ना, 750 को इस फैक्टर में तोड़िए, है ना, कि आपको गुना करने पे क्या आना चाहिए, गुना करने पे 750 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। एक यदि हम 25 लेते हैं, दूसरा यदि तो 20 लेते हैं, है ना, 25 और 20, 25 दिया, और सॉरी 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 और 30 लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते हैं। प्रत्येक खिलौने में उत्पादन उतना हो गया, उसके बाद कुल लागत उतना हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब इसको तोड़िएगा तो आइए हम इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़िए 25, ठीक, और 25 को क्या चीज से गुना कीजिएगा तो 75 आएगा। 3 से गुना करते हैं और एक 0 डाल दीजिए, तो 25 या 75, जब दोनों को जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा। तो मेरा ये सूट कर रहा है ना, ये माइनस माइनस लगा दीजिए, माइनस आ जाएगा। तो इसको लिखिए 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, माइनस को क्या देंगे, माइनस में देंगे 30 एक्स प्लस 750 इक्वल 0। आइए इसमें से हम लोग कॉमन करते हैं, x कॉमन कीजिएगा तो क्या आएगा, x, यहाँ पे माइनस 25 बच गया। यहाँ पे क्या कीजिएगा कॉमन, माइनस 30 जब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे माइनस कॉमन किए, है ना, माइनस कॉमन किए तो माइनस बचा यहाँ पे। और 750 में से 30 जब कॉमन कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 25, बराबर में 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 25 है, x माइनस 25 है। यदि दोनों जगह सेम सेम मिल रहा है तो आप सही जा रहे हैं, अन्यथा गलत जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, x माइनस 25 यहाँ भी है, x माइनस 25 यहाँ भी है, दोनों को कॉमन कर लीजिए। तो x माइनस 25 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा है, x, अब माइनस का क्या बचा है 30, बराबर में 0। जब x बराबर x माइनस 25 बराबर 0 करते हैं तो x का मान निकल के आता है मेरा 25 आता है निकल के। और यदि x माइनस 30 बराबर 0 करते हैं तो x का मान निकल के आता है मेरा 30। क्या निकल के आता है, 30 निकल के आता है। अब यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जब निर्माण खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम लोग 25 खिलौना निर्माण करते हैं, जब हम एक दिन में 25 खिलौना निर्माण करते हैं तो उसका लागत क्या होता है, 35 रुपया। और यदि हम एक दिन में 30 खिलौने निर्माण करते हैं तो उसका लागत होता है 25 रुपया, है ना, 25 रुपये। तो आइए हम लोग लिखते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यदि एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों
निर्माण किए गए खिलौनों, यहाँ छूट गया, खिलौनों की संख्या बराबर, यदि हम 25 लेते हैं तो इसकी लागत कितना आएगा, 55 माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा, 30, है ना। और यदि एक दिन, है ना, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों, है ना, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर, यदि आप 30 लेते हैं, क्या लेते हैं, 30 लेते हैं, तो इसकी लागत कितना होगा, तो इसकी कुल लागत लिख सकते हैं, कुल लागत बराबर हो जाएगा 55 माइनस 25 बराबर 0, 55 माइनस 25, तो आगे निकल के आएगा आपका 30 रुपये। तो ये बन के हो गया मेरा सवाल तैयार, है ना। यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको हो सकता है कि 2 नंबर में भी दे सकता है ना। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में दिया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया है क्लियर, 2 नंबर हम लोग बना चुके हैं। आइए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आप लोग ले चुके होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। यहाँ पे देखिए जस्ट नीचे आपके क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा, है ना। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। योग यदि 27 है तो गुणनफल 182 बोल रहा है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाए। क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। योगफल 27 है, यदि ये पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। तो लिखेंगे 27 माइनस x। तो लिखेंगे अब तो प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल इतना और गुणनफल 182 है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो 27 फुटता है और दोनों को जब गुना करते हैं तो 182 फुटता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़िए तो x प्लस 27 माइनस x को जोड़िएगा तो x खत्म, कितना निकल के आया, 27। मतलब ये हम लोग सही जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अब इन दोनों को जब गुना करते हैं, x और 27 माइनस x को गुना करते हैं तो कितना फुटता है, 182 फुटता है, वही बोला गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, है ना। गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब उधर लेके चले जाइए, ये टोटल को उधर लेके जाइएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस प्लस 182 बराबर 0, है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़िए, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब इसको तोड़िएगा, गुणनखंड करेंगे तो x को जब 182 से गुना कीजिएगा तो x 182 एक्स स्क्वायर आएगा। और जब 182 को आप तोड़िएगा, यदि 14
है ना, 14 और क्या तोड़िएगा, यहाँ पे देखिए क्या पुराना 27, यदि हम पहला 14 लेते हैं तो दूसरा लेना पड़ेगा हम लोग को 13, है ना। तो 13 जब इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 182 आ जाएगा, है ना। आप लोग को खुद से सोचना है ना। तो इसमें कोई दिमाग उमाग देने वाला है नहीं, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे, कौन सा फैक्टर में तोड़ेंगे, है ना। तो आप अपने सुविधा के अनुसार तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि -27 पुराना है, जब तक हम इन दोनों में माइनस नहीं लगाएंगे तब तक 27 नहीं पूरेगा। और जब तक इन दोनों में यदि आप गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 14 गुना 13 तो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ये इसको लेके चलते हैं। यदि एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, 27 के जगह पे हम लोग को ये पुट करना है, -14x -13x प्लस 182 बराबर में 0। उसके बाद कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे तो x बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ पे x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे सिर्फ 14 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, -13 कॉमन करना है, तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस में से माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस बच जाएगा, 182 में से 13 कॉमन किए हैं तो क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा, बराबर में 0। यहाँ भी x -14 है, यहाँ भी x -14 है, तो दोनों बराबर, यदि दोनों जगह एक ही चीज आ रहा है तो सही है, अन्यथा गलत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x -14, यहाँ भी x -14, तो x -14 आप कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे बचा है x, अब माइनस का 13 बचा हुआ है, तो बराबर में 0। जब x -14 बराबर आप 0 करते हैं तो x का मान निकल के आता है आपका 14। क्या निकल के आता है, 14। और यदि जब x -13 बराबर 0 करते हैं तो x का मान निकल के आता है 13। क्या निकल के आता है, 13। अब आइए हम लोग आंसर लिखते हैं कि पहली संख्या कितना होगा और दूसरी संख्या क्या कितना होगा। जब x बराबर कितना लेते हैं, पहला कितना लेंगे, 14 लेते हैं, तो पहली संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगा, 14, और दूसरी संख्या बराबर का क्या आ जाएगा, पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या 27 - x, क्या है, 27 - x, ठीक। उसके बाद x की जगह पे क्या है, 14 है, तो 14 पुट कर दीजिए, निकल के आ जाएगा आपका 13। और जब x बराबर आप 13 लीजिएगा तो पहली संख्या क्या निकल के आएगा, 13, और दूसरी संख्या बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 27 - 13 बराबर का आ जाएगा 14, है ना। तो हम लोग का आंसर निकल चुका है। यदि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 लेते हैं तो दोनों का योगफल 27 होता है और गुणनफल 182 होता है। यदि यही दोनों ले सकते हैं, 13 लीजिए, 14 लीजिए, या 14 या 13 लीजिए, यही दोनों में से दो संख्या आप लीजिएगा तो ही आपका योगफल 27 होगा और गुणनफल 182, क्योंकि सवाल में कंडीशन लगा दिया गया था और आंसर निकल के आ गया है हम लोग का 13 14 और 14 13। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा चौथा। तो आइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है ना, जिसके वर्गों का योग 365 है। आइए समय नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो बोल रहा है कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो हम लोग को दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि संख्या लेना है कि इसका गुणनफल 365 हो जाए, है ना। क्या आ जाए, 365। मतलब कि दो संख्या लेना है, वो भी पॉजिटिव का, है ना, पॉजिटिव का, और दोनों का गुणनफल 365 आना चाहिए। तो आइए हम लोग
मानते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि लैंग्वेज वाला जो भी सवाल रहेगा उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मानना है। क्या करना है, मानना है। माना कि इतना बराबर इतना इतना इतना, सबसे पहले मानने का काम करेंगे और मानना सही सही है। लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, क्या है, x है, तो और दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकल के आ जाएगा x+1। क्योंकि बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका ऐसी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब कि लगातार संख्या हो। जैसे अगर पहला संख्या 13 लेते हैं तो दूसरा संख्या 14, पहला संख्या 51 तो दूसरा संख्या 52, पहला संख्या 70 तो दूसरा संख्या 71, मतलब कि एक बढ़ा करके लेना है उसमें। यदि हम पहला संख्या x लिए हैं तो दूसरा संख्या x+1 होना चाहिए। तो यदि हम पहला संख्या 20 लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, 20 में अगर एक हम जोड़ते हैं तो कितना लेना पड़ेगा, 21। तो आइए हम लोग इसको बोलते हैं, करते हैं। और क्या बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 365 होना चाहिए। तो आइए हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे, तो प्रश्न से, क्या लिखेंगे, तो प्रश्न से, तो लिखेंगे प्रश्न से पहला धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जोड़ और दूसरा धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग x+1 है ना, इसका स्क्वायर जो है कि कितना है, 365 है। दोनों के वर्गों का योग 365 दिया गया है। इसका हो जाएगा x² प्लस, इसको जब तोड़िएगा तो x², a², इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 365, x² प्लस x², यहाँ पे देखिए क्या है, +1, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2x बराबर 365 है ना, x², 2x², यहाँ पे प्लस में क्या बचा, 2x बचा, बराबर एक को उधर लेके चले जाइए, 365 माइनस 1, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो x² प्लस x है ना, बचेगा क्या, प्लस x बचेगा क्या, 364। जब 2 से इसको कटाइएगा तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 है ना, और 2 दूना 4, 182। तो आएगा x² प्लस x बराबर 182। तो इसको इधर लेके चले आइएगा तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर में 0। जब इसको तोड़िएगा 182 को तोड़िएगा तो वही 14 और 13 का फॉर्म में लीजिए। यदि आप पहला 14 लेते हैं, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। यहाँ पे देखिए जब इसको जोड़िएगा तो x आता है, जब इसको गुना कीजिएगा तो 182 आएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग x कॉमन करते हैं। यदि x आप कॉमन करते हैं तो x बचता है, यहाँ पे 14x में से x कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन कर लीजिए। 13 यहाँ भी है, 13 इसमें भी है तो 13 कॉमन कर लीजिए। x है, बचा हुआ है x, यहाँ पे क्या बचा है, प्लस 14। जब माइनस यहाँ पे कॉमन कर ही लिए तो प्लस बचा है, और जब यहाँ 182 में से 13 कॉमन किए तो क्या बचा, 14 बराबर का 0। तो आइए यहाँ पे देखिए कि x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, तो दोनों में से एक एक हम कॉमन कर लेते हैं। जब यहाँ से x माइनस 14 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बचता है x, क्या बचता है x, और यहाँ पे क्या बचता है, माइनस 13 बराबर का 0। जब x माइनस 14 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आता है आपका 14 है ना। यदि x बराबर आप x माइनस 13 बराबर 0 करते हैं तो x का मान आता है आपका 13। अब आइए हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर लिखेंगे, यदि पहला धनात्मक पूर्णांक x लेते हैं, जब x का मान 14 लेते हैं, क्या लेते हैं, 14 लेते हैं, तो
तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x, तो x माने हम लोग 14 आया है। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या निकल के आ जाएगा? x + 1, तो मतलब कि 14 + 1 बराबर का आ जाएगा आपका 15। अब आइए जब क्या लिखेंगे, जब x बराबर 13 लेते हैं तो पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या आ जाएगा? 13। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा? 13 + 1 बराबर में 14, है ना। 13 + 1 बराबर में 14। जब हम क्या लिखेंगे, जब हम x का मान 14 लेते हैं तो पहला धनात्मक पूर्णांक 14 हो जाएगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 15 आएगा। और यदि हम जब x का मान 13 लेते हैं तो पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका 14। तो आइए